हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छी कंपनी की बात करने वाले हैं। डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं इस कंपनी की। कंपनी का नाम है ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी जो है 1982 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का जो काम है फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना। ये कंपनी शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और डेट सिक्योरिटीज़। इसके पास आरबीआई से एनबीएफसी का लाइसेंस भी है, तो ये लोन्स में भी डील करती है। इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपी है। कंपनी का मार्केट कैप 28,000 करोड़ रुपए है। कंपनी का पी रेशो 6.9 है, जबकि कंपनी की इंडस्ट्री का पी रेशो 24 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें 24 रुपए की वैल्यू का शेयर 6 रुपए में मिल रहा है। कंपनी के शेयर का करंट प्राइस 1650 रुपए के आसपास है। कंपनी का 52 वीक जो लो है 576 रुपीज़ और जो 52 वीक हाई 1900 रुपीज़। कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू 750 रुपए, यानी बुक वैल्यू टू प्राइस का रेशो देखें तो 2:1 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39%, रिटर्न ऑन इक्विटी 44%, इंडस्ट्री का पी जैसा मैंने आपको बताया 24। कंपनी कोई डिविडेंड पे नहीं कर रही, तो जो भी कंपनी अर्न करती है उसे री इन्वेस्ट कर देती है, क्योंकि कंपनी 44% का इक्विटी पर रिटर्न कमा रही है। कंपनी के पूरी कंट्री में 24 प्लस ब्रांचेस हैं। कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो महाराष्ट्र में है। अब इसकी हम पैग रेशो की बात करते हैं। पी टू ग्रोथ, कंपनी का पी टू ग्रोथ रेशो 0.05 है। यदि कंपनी का पी रेशो 1 से कम होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, और यहां हम बात कर रहे हैं पी रेशो 0.05, जो कि बहुत ही अच्छा है। कंपनी की शेयर होल्डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग। प्रोमोटर के पास 75% शेयर होल्डिंग है। 1-1.5 साल पहले कंपनी के प्रोमोटर के पास 70% शेयर होल्डिंग थी, जो इन्होंने इंक्रीज की है। यानी इन्होंने पब्लिक से अपने शेयर वापस खरीदे हैं, और कंपनी की शेयर होल्डिंग 75% है आज की डेट में प्रोमोटर्स के पास। यदि हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के केस में भी सेम है। शेयर होल्डिंग 7.3% है, जो कि उन्होंने बढ़ाई है 6.75 से, यानी करीबन 1% शेयर होल्डिंग पिछले 1 साल में इन्होंने बढ़ाई है एफआईआई ने। डीआईआई के केस में भी हम ये समझ सकते हैं कि डीआईआई ने भी इस शेयर में एंट्री कर ली है, उनके पास भी इनका शेयर है। कंपनी के जो कॉम्पिटिटर हैं वो हैं बजाज फाइनेंस, जिसका पी रेशो 27 है, जियो फाइनेंशियल जिसका पी रेशो 125 है, और एचडीएफसी एएमसी जिसका पी रेशो 43 है, और हमारा ऑथम इन्वेस्टमेंट का पी रेशो ओनली 6.9। अब हम बात करते हैं क्राइसिल की रेटिंग की। तो कंपनी को रेटिंग मिली है A- स्टेबल। ए रेटिंग काफ़ी अच्छी होती है, प्लस और माइनस, तो कंपनी को क्राइसिल ने अच्छी रेटिंग दी है A-। इसके बाद यदि हम बात करें सेल की, सितंबर 23 में कंपनी की सेल 973 करोड़ थी, और सितंबर 24 क्वार्टर में 1091, यानी करीबन 10 से 15% के करीब क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट ईयर टू करंट ईयर इंक्रीज हुई है। ओपीएम मार्जिन करीबन 90% का है, यानी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 90% है, जो कि एक बहुत ही अच्छा है। यदि हम एनुअल सेल की बात करें कंपनी की, तो 2412 करोड़ थी मार्च 24 में, जो यदि हम टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ, अभी सितंबर से पिछले 12 महीने की बात करें, तो सेल बढ़कर 2400 करोड़ से 3880 करोड़ हो गई है। यानी कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। कंपनी का यदि हम CAGR देखें, सेल में पिछले 3 साल में जो इंक्रीज हुई है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट सेल में 111%, और प्रॉफिट में सेम 180%। तो कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। कंपनी के रिजर्व 12,800 करोड़ रुपए हैं। कंपनी की जो बोरोइंग है बहुत ही नेग्लिजिबल, पिछले साल 950 करोड़ थी, जिसमें से 500-600 करोड़ इन्होंने पे कर दिया, और अभी कंपनी की जो लोन लायबिलिटी है सिर्फ 300-350 करोड़ है, जिसे ये आसानी से पे कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास रिजर्व जो है 12,800 करोड़ हैं। तो कंपनी ने वो लोन इसलिए पे नहीं किए क्योंकि वो लीवरेज रखना चाहती है, और लोन क्योंकि सस्ते रेट पर मिलते हैं और इनका ROE ज़्यादा है, इसलिए थोड़े से लोन अपनी बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर रही है। कंपनी की जो एसेट्स हैं इन्वेस्टमेंट में 10,500 करोड़ के करीब हैं।
अब हम बात करते हैं कुछ कंपैरिजन की, डेटा की। कंपनी की जो एसेट थी 2023 में 4000 करोड़ थी, जो बढ़कर 2024 में 11300 करोड़ हो गई हैं। कंपनी की इन्वेस्टमेंट 2023 में 3500 करोड़ थी, जो बढ़कर 2024 में 9000 करोड़ के करीब हो गई हैं। कंपनी की इनकम पिछले साल 377 करोड़ थी, जो बढ़कर 2400 करोड़ यानी करीबन 8 टाइम्स हो गई है एक साल में ही इनकम बढ़कर। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 240 करोड़ से बढ़कर 3000 करोड़ हो गया है। तो आप देख सकते हैं करीबन 8 टाइम्स कंपनी का पैट एक ही साल में बढ़ गया है। कंपनी का जो पोर्टफोलियो ग्रो हुआ 2021 में 1400 करोड़ था, जो बढ़कर 12900 करोड़ हो गया 2024 में, यानी 3 या 4 साल में 4 गुना हो गया है। पोर्टफोलियो करीबन 7 से 8 गुना हो गया है। कंपनी का जो बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट 85% है और लैंडिंग बिजनेस 15% है, जिसमें कि प्रमोटर ने जो कमेंट्री की है उसमें यह बताया है कि फ्यूचर में कंपनी का प्रोपोर्शन जो रहेगा बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट में 60% और लैंडिंग में 40%, यानी इनके पास जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस है उसका भी ये यूज़ करने वाले हैं और ये लैंडिंग बिजनेस भी और अच्छी तरीके से करने वाले हैं, जिससे कि इनकी इनकम का रेशो 60-40 हो इन्वेस्टमेंट और लैंडिंग से। कंपनी के यदि शेयर प्राइस के ब्रेकआउट की बात करें तो कंपनी का अभी करंट प्राइस 1646 रुपए पर शेयर है और मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि 1790 रुपए पे यदि ये चला जाता है तो वहाँ से इसको ब्रेकआउट मिलेगा और ये शॉर्ट टर्म में ही 2300-2400 रुपए के करीब पहुँच सकता है। और यदि ये थोड़ा सा नीचे गिरता है तो इसका शॉर्ट टर्म में जो सपोर्ट प्राइस है वो 1460 रुपये है। तो यदि 1460 से नीचे जाता है तो आप और बाइंग इसमें मत कीजिए। तो कंपनी एक बहुत ही अच्छे लेवल पे खड़ी है और यदि आप इसमें थोड़े बहुत शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनी अगले 3-4 साल में मल्टी बैगर साबित हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया, इनका पी रेशो 6 है और इंडस्ट्री का पी रेशो 24 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ 24 रुपये की इंडस्ट्री में मिल रही है वो सेम चीज़ यहाँ पर 6 रुपये में मिल रही है। तो सीधा सीधा 4 टाइम्स का डिफरेंस है। अगले 3 से 4 साल में ये 3 से 4 गुना हो सकता है। ये मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स को गो थ्रू कीजिए, कंपनी की स्टडी कीजिए, कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और थोड़े थोड़े शेयर अपने ऐड कीजिए। ये कंपनी नीचे भी जाता है यदि शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में, क्योंकि मार्केट आजकल वीक है, तो आप इसके थोड़े थोड़े क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस कंपनी में इन्वेस्ट तभी कीजिएगा जब आपका दिल मानता हो, आपको लगे कि हाँ सच में ये कंपनी की जो बैलेंस शीट है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, हिस्ट्री इसकी बड़ी अच्छी है, तो तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। जैसे जैसे ये बढ़ेगा आप धीरे धीरे इसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपना सारा पैसा एक कंपनी में नहीं लगाना चाहिए। हमेशा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स रखिए। तो यहाँ पर ये कंपनी बहुत ही अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिखा रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें ताकि मैं ऐसे ही डिटेल्ड अच्छी कंपनियों के शेयर आपके साथ शेयर कर सकूं। इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये स्मॉल कैप कंपनीज का पार्ट है, ये लार्ज कैप नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं स्मॉल कैप ज़्यादा ग्रो करता है, तो इस शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें और इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ऑलरेडी इस शेयर में इन्वेस्टमेंट है या नहीं, और किस शेयर के बारे में और आप डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि मैं उस शेयर की एनालिसिस करके आपको बता सकूं। दोस्तों, आपका ये दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।